अमीनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो, एच ग्रुप भी हो, ये वाला ग्रुप डिफरेंट हो तो उसे हम कहते हैं अमीनो एसिड। इसका मतलब ज़्यादातर अमीनो एसिड हमारे कैसे होते हैं, केरल। ये ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूर याद रखना कि केवल एक अमीनो एसिड हमारा नॉन केरल होता है। अगर आप यहाँ पे एच लगा दोगे उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। ठीक, अब ना हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे किसका, अमीनो एसिड का। तो याद रखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो किसके बेस पर होता है, रिक्वायरमेंट के बेस पर। किसके बेस पर, अमीनो एसिड। तो फर्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे बोला मैंने, अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, आपकी बॉडी को उसकी किस तरीके की ज़रूरत है। ओके, तो इसके बेस पर हमारे अमीनो एसिड 2 टाइप के होते हैं, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल का मतलब होता है जिनको आपको डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा बाहर से, हमारी बॉडी उन्हें सिंथेसाइज नहीं कर रही। ओके, तो वो आपको डाइट के थ्रू लेना ज़रूरी है। ओके, नॉन एसेंशियल वो मत लीजिए आप डाइट के थ्रू। ठीक है, हमारी बॉडी उन्हें खुद ब खुद अंदर क्या कर रही है, सिंथेसाइज कर रही है। ठीक है, और ऐसा सोचा जाता है कि टोटल 20 अमीनो एसिड में से 10 अमीनो एसिड्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं और 10 कैसे होते हैं, नॉन एसेंशियल्स। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया। नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ COOH ग्रुप है एंड NH2 ग्रुप है। ओके, कितने कितने ये ग्रुप लगे हैं उसके बेस पर। तो देखो 3 तरीके के हो गए अमीनो एसिड, कौन कौन से, एक तो हो गए एसिडिक, दूसरे हो गए कौन से, बेसिक, और तीसरे कौन सा होगा, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके, तो सबसे पहले मैं न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात कर रही हूँ, तीसरा वाला पढ़ा रही हूँ। देखो क्या बोला था, कार्बन लो, एक COOH लगाओ, एक NH2 लगाओ, एक H लगाओ, ये तो कॉमन बात हो गई। यहाँ पर मैंने कहा था कोई भी ग्रुप लगा सकती हूँ, लेकिन अगर H लगा हुआ है, ग्लाइसिन केरल या नॉन केरल। और याद रखिए इस अमीनो एसिड के अंदर केवल एक अमाइनो ग्रुप है, केवल एक एसिड ग्रुप है। एंड एज वी नो दैट दिस इज बेसिक ग्रुप due to the presence of lone pair and this is the acidic group, one acid can neutralize one base, hence it is neutral amino acid। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन अगर आप इस H को रिप्लेस कर देते हो किससे, दिस इज नोन एज एलानाइन। क्या बोलते हैं इसे, एलानाइन। एलानाइन में भी देखो एक COOH एक NH2 है, हमें इससे क्या लेना देना, किरैलिटी तो है ही है, लेकिन कैसा अमीनो एसिड काउंट होगा, न्यूट्रल या एसिडिक या बेसिक, न्यूट्रल, क्योंकि एक एसिड एक ही बेस को तो न्यूट्रल करेगा। नहीं आई बात समझ में। और अगर आप इसका H हटाकर एक फिनाइल ग्रुप लगा लेते हो, लगा लिया मैंने, इसका नाम एलानाइन था, फिनाइल ग्रुप ही तो लगाया ना, नाउ दिस इज नेम्ड एज फिनाइल एलानाइन। अभी भी कैसा अमीनो एसिड है, न्यूट्रल, बिकॉज न्यूट्रल केवल तब जब वन बेस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय वन एसिड। नहीं आई बात समझ में, बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलें आगे, बोलो। चलिए अब आप मुझे बताइए, तो न्यूट्रल अमीनो एसिड आपका यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि अगर आप यहाँ पर H लगा लेते हो तो हो गया आपका ग्लाइसिन न्यूट्रल है, अगर आप CH3 लगाते हो एलानाइन है, ये भी न्यूट्रल है, और अगर आप इसका H हटा के फिनाइल ग्रुप भी लगाते हो तो फिनाइल एनाइल ये भी कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक, अब चलते हैं हम एसिडिक अमीनो एसिड पे। तो ये बात तय है कि यहाँ पर COOH का नंबर, ठीक है, किसके इक्वल होता है, NH2 ग्रुप के नंबर के इक्वल होता है। और इथे क्या होगा, एथे COOH का नंबर ज़्यादा होएगा किससे, NH2 का, एथे NH2 का नंबर ज़्यादा होएगा कैसे, COOH, और एथे की है COOH बराबर है किसके, NH2 के। बात क्लियर है ना। नीचे देखो न्यूट्रल पढ़ा दिया मैंने, हटा रही हूँ इसे। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पहले एसिडिक, बताऊँ। चलिए देखिए एसिडिक वाले का एग्जाम्पल ही, नाम देखो, नाम से ही पता चल रहा है, एस्पार्टिक एसिड। क्या नाम है, एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक एसिड में आप कार्बन लेंगे, ठीक है, COOH बनाओगे, NH2 बनाओगे, H बनाओगे, और एथे की करोगे, एथे आप ना COOH नहीं लगा सकते। क्यों, अगर लगाओगे तो ये नॉन किरल हो जाएगा, और बोला था नॉन किरल केवल एक ही है, गलती मत करना पेपर में, समझ आया। अब यहाँ पर आपको एक कार्बन का डिफरेंस देकर COOH लगाना, लगाया। अब बताओ क्या होगा, दिस इज नाउ एसिडिक अमीनो एसिड, 2 COOH NH2 ग्रुप की बनेगी। नहीं आया, नाम हो गया क्या, एस्पार्टिक एसिड। नाउ द नेक्स्ट वन इज लाइसिन, जो है आपका बेसिक अमीनो एसिड।
तो लाइसिन जो है वो आपका बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। इसमें आपको एक कार्बन बनाना है, देखो अमीनो एसिड है ना, एक COOH लगाना है, एक NH2 लगाना है, एक H लगाना है, और इस बार आपको ना यहाँ पर क्या करना है, बेसिक है तो NH2 डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि किरैलिटी खत्म हो जाएगी। इस बार आपको ना कार्बन लगा के NH2 लगाओ, वैलेंसी पूरी करो कि ऐसा नहीं करोगे, आपका होल पावर 4 करोगे, ये 4 बार रिपीट होगा, उसके बाद NH2 आएगा, स्ट्रक्चर है, ओके समझ आया। तो देखिए इसमें क्या है, 2 NH2 ग्रुप है, एक एसिड है, इसका मतलब कौन सा अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड। बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं कर लोगे, ठीक है। अब चलिए, अब सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ टॉपिक ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ज्विटर आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको एक अमीनो एसिड दिया, कोई भी अमीनो एसिड ले लो, आप देखो एसिड बना हुआ है और ये NH2 है, ये H है और ये आपका R ग्रुप है, ले लिया आपने। आपको पता है हर अमीनो एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और ईच कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैविंग अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट H पॉजिटिव एंड दिस इज द लोन पेयर, बोलो। और आपको पता है H पॉजिटिव देने वाले एसिड और H पॉजिटिव लेने वाले क्या होगी, बेस। आज पहली बार आपने देखा होगा विद इन अ कंपाउंड एक एसिड जो है वो बेस के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। क्या होगा, ये वाला H+ यहाँ से निकलेगा, यहाँ चिपक जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ पर देखो R एज इट इज रहेगा, ठीक है, COO नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, जब कोई एसिड एक बेस के साथ रिएक्शन करता है सॉल्ट ही तो बनता है। ऐसा मैंने कोऑर्डिनेशन में भी तो आपको पढ़ाया था कि व्हेनेवर एन एसिड रिएक्ट विद बेस सॉल्ट इज फॉर्म्ड, बोलो। तो ये भी सॉल्ट बना है, बट कौन सा वाला सॉल्ट है, दिस इज इंटरनल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, इंटरनल सॉल्ट, यस। और इसको हम ज्विटर आयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, बोलो कर लोगे। लिखना कैसे एग्जाम में, आपको ऐसे लिखना है, ईच अमीनो एसिड कंटेन्स carboxylic group as well as amino group, ठीक है। as we all knows that carboxylic group is acidic and H2 group is basic, these both react together to form internal salt which is known as ज्विटर आयन। इसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट। कर लोगे आप, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चले आगे, चलिए अब आप देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है इसके बाद, पेप्टाइड लिंकेज। अब आज मैं आपको पहले अभी ये बताती हूँ कि जो अब मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन जो होती है वो अमीनो एसिड की क्या होती है, पॉलीमर होती है। तो इसका मतलब उसमें अमीनो एसिड आपस में लिंक होंगे। तो अब जब सैकराइड यूनिट आपस में लिंक होती थी तो स्पेशल लिंकेज बनती थी जिसे हम कहते थे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते थे। तो आज जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो एक स्पेशल लिंकेज होगी, उसे हम बोलेंगे पेप्टाइड लिंकेज। क्या बोलेंगे, पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ देखिए मैं 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में ला रही हूँ, ठीक है। ये अमीनो एसिड फर्स्ट और ये है आपका अमीनो एसिड सेकेंड, ओके। क्या करूँगी, जब भी 2 अमीनो एसिड बनाऊंगी तो याद रखूँगी एक अमीनो एसिड का जो एसिडिक ग्रुप है, ठीक है, वो इस साइड में होगा, बेसिक ग्रुप इस साइड में रखूँगी, ये H है ये R है, हो गया एक अमीनो एसिड। लेकिन अब दूसरे वाले में ये ध्यान रखूँगी कि इधर NH2 ग्रुप बनाऊँगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी 2 अमीनो एसिड एक दूसरे के करीब आते हैं तो एक का NH2 ग्रुप दूसरे के COOH के सामने आता है और क्या निकल जाता है, वाटर। यहाँ से निकालो वाटर। जब आप वाटर निकालोगे तो आप देखो इस ऐसे इधर भी एक अमीनो एसिड आया होगा, तो उसने अपना COOH ग्रुप इसके सामने जब किया होगा तो इसने अपना H दिया होगा ना, दे दिया H। बताओ क्या बचा होगा, NH बचा, C कॉपी करो, R H बचा क्या, CO, और CO किससे जुड़ गया, NH, ठीक है। और NH किससे जुड़ा है, C R डैश H CO, क्या दे दिया होगा अपना, OH। नहीं आई बात समझ में। एंड दिस इज द लिंकेज, CO और COOH और NH2 के बीच में से पानी निकला है, तो ये वाली जो लिंकेज है, दिस स्पेशल लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। नहीं आई बात समझ में, बोलो कोई प्रॉब्लम है, चलें आगे। तो चलें आगे से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं एक बार फिर, व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड लिंकेज। व्हेनेवर 2 अमीनो एसिड्स कम्स क्लोज टू ईच अदर, रिमूवल ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है, विच क्रिएट अ स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज विच इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। उसके बाद अब आपको देखनी है प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन। याद रखिए प्रोटीन के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहले तो मुझे आपको प्रोटीन के टाइप नहीं बताने चाहिए, सबसे पहले तो मैं आपको ना प्रोटीन बताती हूँ कैसे बनती है, ठीक है।
याद रखिए प्रोटीन के टोटल 4 स्ट्रक्चर हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं। टोटल ओवरऑल प्रोटीन की स्टडी 4 स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में होती है। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। कौन सा? प्राइमरी स्ट्रक्चर। और दूसरा कौन सा होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तीसरा कौन सा होता है? टर्शियरी स्ट्रक्चर। चौथा कौन सा होता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है। अब ना एक शॉर्टकट जुगाड़ पहले याद करो पेपर के लिए। क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी से टर्शियरी, फिर टर्शियरी से क्वाटरनरी। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप छोटी सी ट्रिक याद कर लो। ट्रिक ये है PhD ऑफ वेंडरवॉल। लर्न हो गया? PhD ऑफ वेंडरवॉल। ठीक है, छोटी सी ट्रिक है लेकिन बड़ी अच्छी सी ट्रिक है। क्या ये ट्रिक? ये कहती है कि जब भी आप प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाओगे प्रोटीन का, तो उसमें P से पेप्टाइड लिंकेज होंगे, जो अभी अभी आपने सीखे कि जब अमीनो एसिड एक दूसरे के पास आते हैं तो रिमूवल ऑफ वाटर क्रिएट अ स्पेशल टाइप ऑफ लिंकेज विच इज नोन एज पेप्टाइड। यानी सोचो पेप्टाइड लिंकेज से सारे अमीनो एसिड जुड़ चुके होंगे, लंबी लंबी चेन्स बन गई होंगी। अब वो चेन ट्विस्ट होंगी 2 फॉर्म में, या तो शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी या फिर हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो जब वो उनमें ट्विस्टिंग आएगी तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा। बट वो ट्विस्टिंग की वजह कौन होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ट्विस्टिंग आ गई। ट्विस्टिंग के बाद 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। 2 अमीनो एसिड दैट कंटेन सल्फर इन इट, जिनके अंदर सल्फर, मैंने आपको बताया था ना, अमीनो एसिड में R ग्रुप डिफरेंट होता है, और 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके R ग्रुप के अंदर सल्फर प्रेजेंट होती है, और उनका नाम आपको रट्टा मानना पड़ेगा, मिथियोनिन, ठीक है, और सिस्टीन। ठीक है, ये 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सल्फर। दीज आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये पेपर में बहुत आता है क्वेश्चन। नेम 2 अमीनो एसिड दैट कंटेन सल्फर। एट हमारा वो मैथियोनिन और सिस्टीन। ठीक है, मैथियोनिन और सिस्टीन। फिर से बोलो क्या है? मैथियोनिन और सिस्टीन। ओके, अब ना इसको रिमूव कर रही हूँ, तो वो जो सल्फर आएगी ना, जहाँ जहाँ सल्फर आती है, सोचो कितने अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, कहीं तो सल्फर आई होगी ना। वो सल्फर दूसरी सल्फर के कांटेक्ट में दूर से आती है और दोनों मिलकर इस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। दिस इज डाई सल्फाइड लिंकेज। और इससे जो आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो और भी ट्विस्ट और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है, और उतनी इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को तो कॉपी पे ड्रॉ भी नहीं किया जा सकता। ओके, जैसे इसको ऐसे समझ लो, प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, सेकेंडरी, ये तो प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी ऐसा होगा, या तो ऐसा, ठीक है, या फिर शीट लाइक होगा। ठीक है, ऐसा, राइट। और कौन से बॉन्ड होंगे इनमें? हाइड्रोजन। कौन से बॉन्ड होंगे? हाइड्रोजन। फिर मैंने क्या बताया, इनमें कहीं कहीं सल्फर होगी, मान लो एक सल्फर यहाँ, एक सल्फर यहाँ, तो ये दोनों पास पास आना शुरू करेंगे। जब पास पास आएंगे तो डाइसल्फाइड लिंकेज बनाएंगे, इतना लंबा बॉन्ड थोड़ी बनेगा, पास पास आएंगे तो ये और ट्विस्ट हो जाएगी। तो कुछ ऐसा समझ लीजिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। हो गया? ठीक है। और क्वाटरनरी का मत पूछो। क्वाटरनरी में क्या होता है, जितने भी R ग्रुप होते हैं, देयर हाइड्रोकार्बन पार्ट, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन पोर्शन के अंदर वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं। तो क्वाटरनरी पार्ट में वैन डर वाल फोर्सेज जगह जगह उल्टे सीधी जगह से अट्रैक्शंस होंगे, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखो, ये स्ट्रक्चर तो कॉपी में ड्रॉ ही नहीं हो सकते। अगर कुछ ड्रॉ हो सकता है तो वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी। तो मैं प्राइमरी सेकेंडरी ड्रॉ करके दिखाऊंगी। टर्शियरी क्वाटरनरी आपको ड्रॉ नहीं करना है, बट आपको याद रखना है कि इसकी ट्रिक है PhD ऑफ वैन डर वाल। P मीन्स H D एंड V इज वैन डर वाल फोर्सेस। तो इस क्वाटरनरी में वैन डर वाल फोर्सेस है, नहीं ड्रॉ करने, डाइसल्फाइड लिंकेज है, नहीं ड्रॉ करनी, आपके 2 ड्रॉ करनी है। करें ड्रॉ, तो जल्दी से देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने जा रही हूँ। यू कैन सी दैट 1 अमीनो एसिड इज रिटन एज, लिख दूँ ऐसे, जल्दी बोलो, लिख दिया। दूसरा अमीनो एसिड में मैं R की जगह क्या लगा दे रही हूँ? R डैश H, ठीक है। और तीसरा अमीनो एसिड बना लो, ठीक है, प्लस लगा दो। अब जब तीनों में से क्या निकलेगा? वाटर, OH और H निकल गया। पेप्टाइड लिंकेज H और OH, पेप्टाइड लिंकेज बन गई। ऐसे बनाते चले जाओगे। तो ये तो हो गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर जिसमें पेप्टाइड लिंकेज आ रही है। हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, जब एक बनता है बॉन्ड तो खाली पेप्टाइड, जब 2 बन गए डाइपेप्टाइड बोलते जाओ, जब 3 बनेंगे फिर 4 बनेंगे टेट्रापेप्टाइड, फिर जब N जुड़ेंगे तो
पॉलीपेप्टाइड, तो बहुत सारे जुड़ेंगे, नंबर ऑफ, तो क्या वर्ड यूज होगा, पॉलीपेप्टाइड। इस तरीके से पेप्टाइड के जुड़ने से आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन चुकी होंगी एंड दीज पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बोलो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है? ओके, नेक्स्ट अब हम चलेंगे, इन्हीं प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेकेंडरी। अब देखिए सेकेंडरी में क्या होता है, ज़रा ध्यान देना एक मिनट, ये दो फॉर्म होती है सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, कौन कौन सी, मैंने आपसे कहा था या तो वो अल्फा हेलिक्स होगी या फिर होगी बीटा प्लीटेड शीट। ओके, तो सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं कौन सी, अल्फा हेलिक्स। चलें, अल्फा हेलिक्स कैसे बनाओगे आप, देखो ये होती है अल्फा हेलिक्स, बन गई, बस इतनी बना रही हूँ, ठीक, ध्यान दो जरा, यहाँ से तो वो चला गया होगा इधर बॉन्डिंग के टाइम, बोलो बना रही हूँ ना, देखो मैं यहाँ पर बना रही हूँ, यहाँ से CO बनाया मैंने, फिर यहाँ पर देखो बनाया CHR बना लिया, बोलो, फिर अब देखो क्या है NH से क्या जुड़ा हुआ है CO, फिर CO से क्या जुड़ा हुआ है CHR डैश, बोलो, फिर क्या जुड़ा हुआ है NH, फिर क्या जुड़ा हुआ है CO, फिर क्या जुड़ा हुआ है, बोलो CHR डबल डैश, नहीं आई बात समझ में, बोलो ऐसे बनाते चले जाओगे आगे, मैं सिर्फ इतना पोर्शन दिखा दे रही हूँ आपको, क्या होगा यहाँ पर जो आपका N के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, दिस विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव एंड CO का कैरी पार्शियल नेगेटिव, क्या हो जाएगी आपस में, हाइड्रोजन, इसका पार्शियल नेगेटिव, इसका पार्शियल पॉजिटिव, क्या हो जाएगी, इसी तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर लॉक हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो इस वाली हेलिक्स को हम कौन सी हेलिक्स बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स, और ये किसका पार्ट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं किस पे, बीटा प्लीटेड शीट। अब बीटा प्लीटेड शीट में क्या होता है कि इस तरीके की शीट होती है, पेप्टाइड ले बहुत सारी चेन होती है आपकी, तो बहुत सारी तो बना लो, मैं सिर्फ एक के अंदर आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक, आप कैसे लिखोगे इसको, CO लिखा, फिर आपने क्या लिखा CHR, फिर क्या लिखोगे NH, फिर क्या लिखोगे CO, फिर क्या लिखोगे CHR डबल डैश कर लोगे, फिर क्या लिखोगे NH, फिर क्या लिखोगे CO, फिर क्या लिखोगे CHR डबल डैश, करते जाओ। अब यहाँ जाओ, उल्टी चेन लो, उल्टी, अब इधर क्या लोगे NH, बोलो NH के बाद क्या लोगे CHR डबल डैश, फिर इधर क्या लोगे CO, फिर क्या लोगे NH, फिर क्या लोगे CHR डैश, बोलो कर लोगे CO लोगे और फिर क्या लोगे NH, फिर क्या लोगे CHR डबल डैश, छोड़ो, सुनो, इसका पार्शियल पॉजिटिव, इसके पार्शियल नेगेटिव, इसका पार्शियल नेगेटिव, इसके पार्शियल पॉजिटिव, इसका पार्शियल पॉजिटिव, इसके पार्शियल नेगेटिव से, इसका पार्शियल नेगेटिव, इसके पार्शियल पॉजिटिव से, इसका पार्शियल पॉजिटिव, इसके पार्शियल नेगेटिव से, क्या करेगा हाइड्रोजन लेगा, नहीं है बात समझ में, बोलो कोई प्रॉब्लम है, कर लोगे, ठीक है। तो देखो अब इसमें तो शीट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो दिस इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।